नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग 1 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है, वह है चिड़िया जो। पाठ एक कविता है और इस कविता में कवि मानव के मन में बैठी उस चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को उजागर करते हुए कहते हैं कि मनुष्य में संतोषी होने का गुण होना चाहिए, साहसी होने का गुण होना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करने का गुण होना चाहिए, स्वयं पर गर्व करने का गुण होना चाहिए और एकांत में भी उमंग और आनंद से रहने के गुण होने चाहिए। पढ़ते हैं इस कविता को, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, कोई भी पार्ट छूटे नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम कक्षा 6 से संबंधित प्रत्येक विषय का प्रत्येक पाठ, हर एक पाठ इस वीडियो के माध्यम से चैनल पे लाते रहेंगे। आपकी वर्कबुक भी इस चैनल पे पढ़ाई जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ का प्रत्येक चैप्टर यहाँ पढ़ाया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं पाठ को। पाठ का सबसे पहले मैं आपको सार बता देता हूँ कि एक चिड़िया के माध्यम से कवि हैं इसके केदारनाथ अग्रवाल, वो हमें बताते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया ही मानव के गुणों का बखान कर सकती है, या मानव में जो गुण होने चाहिए वही गुण एक चिड़िया में कवि ने बताए हैं। पहले इस पद्यांश में कवि बताता है कि एक चिड़िया है नीले पंखों वाली, वह उसका स्वभाव संतोषी है। अब संतोषी स्वभाव होने के कारण उसे जैसा भी मिले खाने को पीने को वो वैसा खा लेती है। उसे चाहे दूध भरे या कच्चे गेहूं के दाने मिले, उन्हीं को भी वो संतोष से और रस के आनंद के साथ खा लेती है। दूसरे इस पद्यांश में कवि बताते हैं कि जो चिड़िया है वह पुराने घने जंगल में रहती है और उसे बाबा कहती है, अर्थात प्रकृति की बनाई प्रत्येक चीज़ से चिड़िया का लगाव है, उससे वो प्रेम करती है। और बताती है कि जो चिड़िया है वह प्रकृति से प्रेम करने के लिए एकांत में रहकर भी आनंद और उल्लास से रहती है। देखिए, वह आनंद से रहती हुई गीत गाती है, वहाँ रस उड़ेलकर गीत गाती है और ये बताने का प्रयास करती है कि मनुष्य को भी चाहे एकांत में रहने को मिले, उसे कभी घबराना नहीं चाहिए, अपितु आनंद से ही रहना चाहिए। तीसरा जो पद्यांश है उसमें व्यक्ति को साहसी होने का सीख दी गई है कि जिस प्रकार से चिड़िया कहती है कि वह उफनती हुई नदी में, पानी से भरी हुई नदी के बीच में से पानी की बूंद ले जाती है, तो ये कार्य कोई साहसी और हिम्मत वाला बहादुर इंसान ही कर सकता है और अपनी इस बहादुरी पे स्वयं को गर्व भी होना चाहिए। तो ये तो जब पाठ का सार, और इसमें यही बताया गया है कि व्यक्ति में, एक इंसान में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब देखिए, इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला जो है कि दूध, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे, अर्थात दूध से भरे हुए जुंडी के दाने, मतलब गेहूं की जो बाली होती है उसमें जो कच्चे दाने होते हैं वो। रुचि से का मतलब होता है चाव से, रस से का मतलब होता है बड़े मज़े से खा लेती। छोटी संतोषी, संतोषी का मतलब है संतोष करने वाली। और नीले पंखों वाली, नीले रंगों के पंख वाली। अन्न का मतलब होता है अनाज। प्यार का मतलब होता है प्रेम। कंठ का मतलब होता है गला। क्या होता है? गला, जिसे हम बोलते हैं, खाते हैं। बूढ़े वन बाबा का मतलब होता है पुराना घना जंगल। खातिर का मतलब होता है के लिए। आगे है रस उड़ेलकर। रस उड़ेलकर का मतलब होता है मधुर स्वर में या मीठी आवाज़ में। गा लेती का मतलब होता है गाती है या वो चहचहाती है। छोटी का मतलब बिल्कुल छोटी सी। मुँह बोले का मतलब होता है प्यारी। क्या होता है? प्यारी चिड़िया। और नीले पंखों वाली का मतलब है कि नीले रंगों के पंखों वाली, जिसे हम नीलकंठ भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, विजन का मतलब होता है सुनसान या जंगल। प्यार का मतलब होता है प्रेम। बहुत का मतलब होता है अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। विजन का मतलब होता है सुनसान। ये दो पद्यांश थे, इन दो पद्यांशों के कठिन शब्दार्थ। अब पद्यांश तीसरा देखिए। तीसरे पद्यांश का हम कठिन शब्दों का अर्थ देखने वाले हैं। तो देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, इनके तो पता ही। चड्डी का मतलब होता है उफनती हुई नदी या पानी से भरी नदी
या ऐसी नदी जिसमें बाढ़ आ रही हो। दिल का मतलब होता है बीच में, उफनती हुई नदी के बीच में से क्या ले जाती है? जल का मोती। जल का मोती का मतलब होता है पानी की बूंद, पानी की बूंद। छोटी गर्वीली का मतलब होता है गर्व करने वाली। क्या करने वाली? गर्व करने वाली या अपने स्वाभिमान को बचाने वाली। नीले पंख वाली, नीले रंग के पंखों वाली, नदी से बहुत प्यार। तो ऐसी चिड़िया को नदी से प्यार। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हिंदी में बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। ये प्रगतिवाद के कवि थे। इनका जन्म देखिए, इनका जन्म 1911 बांदा जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल का परिचय मैं बता देता हूँ कि 1911 के बांदा जिले के यूपी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 2000 में, सन 2000 में उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए जो कवि हैं वो बताते हैं कि अब हम इसकी भावार्थ देखते हैं, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, कविता का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे उनसे बहुत प्यार है। कवि के मन में बैठी वो छोटी सी कल्पित चिड़िया के माध्यम से कवि कहते हैं कि वह छोटी सी चिड़िया है, वह चोंच मारकर अर्थात अपनी चोंच से क्या कर लेती है? दूध से भरे हुए अर्थात कच्चे दाने, उनको क्या करती? झुंडी के दाने, गेहूं की बाली के जो दाने हैं उन्हें रुचि से, बड़े चाव से, बड़े आनंद के साथ खा लेती है। उसे जैसा भी मिलता है वह खा लेती है, चाहे दाने कच्चे हों चाहे पक्के। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और छोटी सी चिड़िया जिससे जो भी मिलता है वह खा लेती है, उसी में संतोष कर लेती है। तो वह संतोषी चिड़िया नीले, उसके पंखों का रंग नीला है, उसे अन्न से या अनाज से बहुत प्यार है, क्योंकि वह अनाज खाती है तो वो अनाज से बहुत प्यार करती है। दूसरा गद्यांश देखिए, दूसरा पंक्तियाँ देखिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ऊपर वाले पद्यांश में भी आया है नीले पंखों वाले और इसी में भी आया है नीले पंखों वाले। तो कवि कहते हैं कि जो वह छोटी सी चिड़िया है अपना गला खोल करके पुराने वन में रहती है। उस पुराने वन में आनंद की लहर फैलाने के लिए बड़ी खुशी के साथ में, रस उड़ेलकर का मतलब है कि बड़ी खुशी के साथ में पुराने वन में आनंद उड़ेलने के लिए मधुर आवाज़ में गाना गाती है या चहचहाती है। और वह छोटी सी चिड़िया वन के लिए, वन की बहुत प्यारी है, वह प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। इस पद्य छोटी चिड़िया प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है हमें, और वह बताती है कि हमें जहाँ हम रहते हैं वहाँ आनंद और खुशी से हमें रहना चाहिए। चिड़िया इस पद्यांश में हमें ये संदेश देती है। और अंत में चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार। तीसरे पद्यांश में देखिए, चिड़िया कहती है वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वेली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो कवि की मन की जो चिड़िया है वह एक छोटी है, उसके पंखों का रंग नीला है और वो क्या करती है? एक साहसी चिड़िया है, गर्वीली है। साहसी कार्य का पता इस बात से चलता है कि वह उफनती हुई नदी का, चढ़ी नदी का मतलब उफनती हुई नदी का, जल से भरी हुई नदी का, दिल टटोलकर का मतलब है कि नदी के बीच में से जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का अर्थ है कि पानी की बूंद ले जाती है। बार बार में वह उफनती हुई नदी में के बीच में से पानी की बूंद ले जाती है और ऐसा कार्य करने पर वह साहसी होने का प्रदर्शन करती है। साथ में ही वह गर्वीली है, स्वयं पे स्वाभिमान करती है, उसके पंखों का रंग नीला है और उस चिड़िया को नदी से बहुत प्यार। तो इन पंक्तियों में कवि हमें यह बताते हैं चिड़िया के माध्यम से कि चिड़िया किस प्रकार से साहसी होती है, हमें भी साहसी होना
चाहिए। किस प्रकार से चिड़िया मुँह बोली है, किस प्रकार से चिड़िया गर्वीली है, हमें चिड़िया से सीख लेनी चाहिए। हमें चिड़िया के माध्यम से मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए, उन गुणों को अपनाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के अंत में दिए गए इस बॉक्स में पाठ के बारे में। कवि ने बताया कि चिड़िया के उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है और वह चिड़िया संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। वह मुँह बोली है और एकांत में अर्थात जंगल में भी रह कर के उमंग या खुशी से रहती है। वह उफनती नदी में या बहती हुई नदी के विषय में जानकर भी और उसमें जल की बूंद के समान जल की बूंदें ले जाती है और उसे इस बात पे स्वयं पे गर्व होता है। वह साहसी है, हिम्मत वाली, बहादुर है और उसे नदी से प्रेम या लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को उजागर किया। प्रिय विद्यार्थियों, यह थी कविता वह चिड़िया जो। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर